बहुत लकी हैं कि मेरे अब्बू और अम्मी हमको यहाँ मतलब आने में सपोर्ट किए और हम यहाँ आए। और विलाक्रस मतलब यहाँ की मैम और सर भी हमको यहाँ बहुत सपोर्ट किए कि यहाँ अच्छा से पढ़ाएं उढ़ाएं। और मैम का भी योगदान रहा कि मतलब हमको यहाँ पेमेंट करने में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम धीरे धीरे भी पेमेंट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। कितना शांत, कितना सुंदर और बहुत अच्छा लग रहा है कि स्वास्थ्य सेक्टर में ये बच्चों का विशेष योगदान रहेगा। हाईली स्कोप हमारा जॉब ओरिएंटेड है। डीएमएलटी में वैकेंसीज हमेशा आती रहती हैं और चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेटली हो, आप कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में बस आपको हुनर अगर है आपके पास तो आप बैठ नहीं सकते। बिल्कुल भी रहेगा, इन रूल्स रहेगा। और आप एक प्राथमिक उपचार केंद्र खोल के आप सर्विस प्रोवाइड करें, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करें, प्राइमरी हेल्थ केयर वॉलंटियर्स बने, एकदम आप सेवा कर सकते हैं और हर लोग आपका साथ देंगे। एकदम विलाक्रस में आए सर, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ाई जाएगी। आपको एक जो प्रैक्टिस का एक CMS एंड ED सर्टिफिकेट है पूर्ण रूप से आपको दिया जाएगा ताकि हेल्थ केयर फील्ड में गलती ना हो और जो जितने भी लोग आपसे भरोसा करके दवा ले रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे। क्या ऑल संकाय के स्टूडेंट आ सकते हैं, लाइक टेट, आर्ट्स, मैथ, साइंस, कॉमर्स, बायो? जी सर, थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ, बायो कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हों एकदम विलाक्रस में आए या आप NSDC का कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करें। ये लोग जो है ना मतलब इनके लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि ये लोग बहुत आउटस्टैंडिंग हैं। देख सकते हैं कि सी हैज नो वर्ड, कैसे इनके पास शब्द नहीं है जो मैम और सर की तारीफ करे। यही एक रिश्ता है। बहुत अच्छा रहा है सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चियां देख रही हैं जो अभी 10th पास करेगी, 12th पास करेंगी, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनको कहना चाहेंगे कि वो यहाँ विलाक्रस में हमारे एक बार आए, यहाँ देखें यहाँ का उसके बाद फिर यहाँ मतलब एक बार ट्राई ज़रूर करें। घर बैठने से कुछ नहीं होगा, यहाँ जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। OT बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है क्योंकि ब्लड, खून, प्रिपरेशन, ऑपरेशन, डर नहीं लगता? हिम्मत कैसे आई आप? डर तो लगता है बट यहाँ पे आने के बाद जैसे सर लोग मैम लोग पढ़ाते हैं उसको देख के उसके बाद टैलेंट खुद आ जाता है। यस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में। आज मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में हूं। एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, विलाक्रस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जहां से बच्चे डॉक्टर के साथ काम करना शुरुआत करते हैं, जिनमें जिज्ञासा रहती है, जुनून रहता है, जो देश के स्वास्थ्य व्यवस्था में अपना भी भागीदारी दे और अपने परिवार तथा अपने गांव का नाम रोशन करे। तो विलाक्रस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हमारे सामने हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सर, आपका भी। थैंक यू मैम। अब मैम, मैं चाहूँगा एक छोटा सा परिचय हो जाए। ये विलाक्रस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगी आपका और आपकी टीम का जो आपने विलाक्रस में आया। और थोड़ा सा बताऊंगी अपने बारे में कि एजुकेशन फील्ड मेरा शुरू से, क्योंकि मेरे फादर एंड मदर बोथ आर होम्योपैथ डॉक्टर्स, तो मैं शुरू से हेल्थ केयर फील्ड में हूँ और एक रुझान है, एक दिल से एक रिस्पेक्ट निकलता है हेल्थ केयर फील्ड को, तो मैं इसी से ही जुड़ना चाहती थी। जितनी भी पढ़ाइयाँ मेरी हुई हैं, चाहे BHM हो, MBA हो, MBA भी मेरा HR एंड हेल्थ केयर में ही रहा और फिर उसके बाद मैंने जो BHMS किया होम्योपैथ में, तो ये सारे हेल्थ केयर से रिलेटेड ही है मेरे। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जब मैं बाहर में रहती थी तो बाहर में सब कुछ ठीक लगता था, अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं यहाँ आती थी समस्तीपुर तो मुझे लगता था कि अरे नहीं, यहाँ पर कुछ तो लैकिंग हो रही है। तो पता जब इस पर सर्च किया गया तो लगा कि नहीं यार, डॉक्टर्स तो यहाँ बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। लेकिन फिर आप जब अंदर हेल्थ केयर फील्ड में देखोगे, जो हमारे मेन पैरामेडिकल स्टाफ्स है, उनमें मुझे लग रहा था कि वो काम कर रहे हैं सर, और वो देख देख के सीखे हैं।
तो उन्हें एक अच्छी टेक्निक सिखाना कि ऐसा क्यों किया जाता है, किस तरह से इंजेक्शन लगाया जाता है, तो सारी चीज़ों को भांपते हुए मुझे लगा कि एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं है जो होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे ज़िले समस्तीपुर से शुरुआत की है। मुझे जान के अत्यंत खुशी हुई कि बच्चे आपके यहाँ पे विभूतिपुर से, विद्यापति, सरारंजन, दल सिंह सराय, टेघरा, बछवार था कि मुझे डॉक्टर तो बनना है, हाँ, लेकिन उसके साथ में कुछ अलग था कि मुझे एक समाज के लिए भी कुछ करना है। हालांकि मैं डॉक्टर रह के भी कर सकती थी, लेकिन मैंने अलग से पहले से ही परीक्षण, क्योंकि वो माइंडसेट होता है ना सर, वो शुरू से था मेरा। मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी बहुत सोच समझ के किया था, क्योंकि मुझे इंट्रीम लेवल से मुझे एक हॉस्पिटल को जानना था कि एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री चलती कैसे है। और फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए करके आपको लगेगा सर कि हाँ, हमें आगे किस तरह से डेवलप होना चाहिए, तो जितनी भी परीक्षण मेरी हुई है, मैं बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन ली थी। और उसके बाद मैंने लास्ट में अपना जो ख्वाब था मेरा कि नहीं, मुझे होम्योपैथ डॉक्टर बननी है। चलिए मैम, यू आर वेरी लकी, यू गेट योर ड्रीम, सच ए वेरी नाइस। मैम, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोर्स है DMLT और उसके बाद OT टेक्निक। तो पहले DMLT क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताएं। जी सर, मैं सारी बातें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि विलाक्रस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, ये जो हमारा एफिलिएशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट NSDC से है और सर्टिफिकेट की पूर्ण मान्यता है। तो जितने 35 कोर्सेज हमें दिए गए हैं, उसमें सबसे पहला आपका आता है DMLT। DMLT में बहुत रुझान है, अभी लड़के और लड़कियों दोनों को बहुत रुझान है और बहुत ही अच्छा हाईली स्कोप, हम लोग कहेंगे एक हाईली स्कोप हमारा जॉब ओरिएंटेड है। DMLT में वैकेंसीज हमेशा आती रहती हैं, और चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेटली हो, आप कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में, बस आपको हुनर अगर है आपके पास तो आप बैठ नहीं सकते। बिल्कुल, हमें तो लगता है ये सब जॉब काफ़ी हेल्प करेंगे उन बच्चों को जो सरकारी नौकरी के भी सपने देखते हैं। और हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी अभी स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय में लाखों वैकेंसियां खाली है जो आने वाले साल में निकलने वाली हैं वैकेंसियां। जी जी, हेल्थ केयर फील्ड में सर वैकेंसीज आने वाली है और आती ही रहती है। तो जो भी चुनाव होता है वो इंटरव्यूज बेस्ड पे ही रहता है। इंटरव्यूज बेस्ड में हमको यही कहना है बच्चों को कि आप अपना आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों स्ट्रांग रखेंगे तो जॉब आपका है। मैम, OT टेक्नीशियन सर प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव और प्लस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जो ऑपरेशन होते हैं हमारे, तो ऑपरेशन में डॉक्टर्स को कॉपरेट करके जो टेक्नीशियन होते हैं वो OT टेक्नीशियन है। अहम भूमिका है सर। और मैं एक छोटी सी बात बता दूं, मुझे अच्छा तब लगता है सर जब लड़कियां स्पेशली, क्योंकि हर फील्ड में हम लोग मेल, ठीक है, इट्स गुड, हाँ, मेल जनरेटेड सोसाइटी है, बट अभी मुझे अच्छा ये लगता है सर कि फीमेल आगे आती है, लड़कियां 12th करके, मैम मुझे OT टेक्नीशियन करनी है, तो वो एक भाव मुझे भी एक्सेप्ट करने में एक अच्छा लगता है कि यस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बेटियां बेटों से कम है कि, और हमारी बेटियां जो हैं बहुत अच्छा लगता है जान के। मैं बता दूं, डॉक्टर तो बाद में एंट्री लेते हैं, उससे पहले OT को अगर तैयार किया जाता है तो OT टेक्नीशियन के माध्यम से, और वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। मैम को बहुत अच्छा लगता है जो फीमेल अगर इस तरह के आगे आए, और मैं भी चाहता हूँ कि फीमेल हमारी बहनें, हमारी दीदी, हमारी भाभियाँ आगे आए। उसके साथ साथ मैम मैं देख रहा हूँ कि ड्रेसर भी है जो अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स। ड्रेसर सर, ड्रेसिंग है, इनका अपना एक क्वालिटी होती है, अपना एक काम होता है। आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो ये ड्रेसिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, क्योंकि सब एक दूसरे का काम मर्ज नहीं कर सकते हैं। ये तीनों कोर्स कितने साल का है? सर ड्रेसर हमारी 1 ईयर की है, Okay. OT टेक्नीशियन 2 years एंड Okay. DMLT इज 1 year एज वेल एज 2 years। वाह। तो वो वर्क डिफाइंड हो जाता है कि 1 ईयर में हम ये काम कर सकते हैं, 2 years में हम ये काम कर सकते हैं, तो वो एक वर्क डिफाइंड हो जाता है। फिजियोथेरेपी। जी, फिजियोथेरेपी सर एक बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग कोर्सेज अभी देखा गया है। जितने भी हमारे BHMS है या फिर MBBS डॉक्टर्स हैं, सारे कोई आजकल फिजियोथेरेपी को अप्लाई कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी में आप फिजियोथेरेपी टेक्निक आप सीख सकते हैं। टेक्निकल डेवलप करने में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कोमा में है या पैरालाइज्ड है, उसमें ये टेक्नीशियन जो फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन है वो वहाँ जाके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और एक हेल्प होता है सर कि एक सोया हुआ आदमी जो चल फिर नहीं सकता है वो वापस से चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये फिजियोथेरेपी सच में एक ऐसा विधि है इलाज का
जो ये दवाई से नहीं दुआ से काम करती है। आपके दुआ मतलब मेहनत और जो मैम ने जो बहुत अच्छा बताई, जो इंसान चल फिर नहीं सकता, हाथ तक नहीं उठा सकता, ये थेरेपी के बाद वो मूव करते हैं और इवन कि अपने पाँव पर खड़े होकर चलना सीख जाते हैं। मैम एक और कोर्स है आपके पास जो मैं देख रहा हूँ, CMS एंड ED, इसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर को बता। सर CMS एंड ED जो है वो कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स है। सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित अनुसार इसके अंदर में आप 42 कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हैं। 42 कंपोजिशन के आधार पे जितने भी मेडिसिन बनती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी रहेगा इन रूल्स रहेगा। और आप एक प्राथमिक उपचार केंद्र खोलें, केंद्र खोल के आप सर्विस प्रोवाइड करें, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करें, प्राइमरी हेल्थ केयर वॉलंटियर्स बने, एकदम आप सेवा कर सकते हैं और हर लोग आपका साथ देंगे। अभी जो यहाँ पे प्रैक्टिकल चल रही है, बहुत सारे संस्थान है जो अपना एक रूम और ये 2-4 मशीन लगा लेते हैं और बोलते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स करवा रहे हैं। वाई डिफरेंट देन अदर वन? विलाकर्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्थान जो परिवार के भांति बच्चों को समझती है और जब तक बच्चे जॉब ना पाले तब तक इन बच्चों को यहाँ से इनका और जो मैम का जो रिश्ता है, जो पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान की टीम का जो रिश्ता है, ये सदा बनी रहती है। आप देख रहे हैं जो ये रश्मि जी थोड़ा सा इधर का नज़ारा दिखाए। मेडिकल क्षेत्र में जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसियां निकलने वाली, लाखों वैकेंसियां बची हुई है, जो कुछ ही समय में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी जो हैं जल्द बिहार में अनाउंस करेंगे जो वैकेंसियां कहाँ कहाँ हैं। जिस तरह से टीचर में लाखों टीचर की यहाँ पर बहाली हुई है और अभी सेवा दे रहे हैं, आने वाले समय में श्रीमान तेजस्वी यादव भी अनाउंसमेंट करेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में कितनी वैकेंसियां हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध है। आप देख सकते हैं इस टेबल पर, देखेंगे जब आप लोग कभी हेल्थ कैंप या कहीं जाते हैं तो ऐसा व्यवस्था होती है। और यहाँ पे एक मरीज के रूप में स्टैचू है जो अभी लेटा हुआ है और साथ में रश्मि जी ये पूरा माहौल दिखाए, कितना अच्छा रूम है, कितना अच्छा व्यवस्था है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कितना शांत, कितना सुंदर और बहुत अच्छा लग रहा है कि स्वास्थ्य सेक्टर में ये बच्चों का विशेष योगदान रहेगा। और ये 7 दिन का जो ट्रेनिंग है इनके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम सबको पता है चाहे एक्सीडेंट हो या बच्चा स्कूल में खेलता कूदता है, छोटी मोटी चोट लग जाती है तो पहली इलाज, फर्स्ट उपचार यही है, फर्स्ट एड। और अभी सर के माध्यम से जानेंगे और भी डिटेल में इस चीज़ के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में। मैं चाहूँगा एक छोटा सा परिचय हो जाए आपका। सबसे पहले आपके माध्यम से आपको भी स्वागत है और जितने भी सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम AK ठाकुर है और मैं यहाँ CMS एंड ED का फैकल्टी हूँ। लगभग 5 वर्षों से अपना सेवा दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि सबसे पहला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य, और प्रथम अगर हम नहीं जानेंगे जी पहला क्या होगा, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आगे फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे बताएंगे, जैसे किसी को बिजली का झटका लग गया। जी सर। और बिजली का झटका लग गया, उसको कैसे छुड़ाना है,